नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर के ग्राम पठाकरका में एक बेबस विधवा मां और उसके बच्चों की पुश्तैनी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिए जाने का मामला अब गरमा गया है। सुनीता पत्नी स्वर्गीय हलकाई कुशवाहा ने अपने हक के लिए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ तहसील मऊरानीपुर पहुंचकर आवाज उठाई और भ्रष्ट लेखपाल व भू माफिया और गवाहों सहित कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित सुनीता का कहना है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो गोंदिया चली गई थी, जहां मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन जब वो गांव लौटी तो पता चला कि उनके भतीजे नंदकिशोर और सतन कुशवाहा ने लेखपाल गुलशन कुशवाहा के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन को अपने नाम वरासत करवा लिया। इतना ही नहीं, उनके घर पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया था। शिकायत के बाद मऊरानीपुर के नायब तहसीलदार ने घर का कब्जा वापस दिलाया, लेकिन खेती की जमीन अब भी उनके कब्जे में नहीं है। मैं फर्जी गवाहों नरेशपाल और धनीराम कुशवाहा को दिखाकर जाली प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तहसील परिसर में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने सुनीता के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए और प्रशासन से अपील की कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, फर्जी गवाहों और जालसाज रिश्तेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सुनीता जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो हर गरीब की जमीन खतरे में है। पठाकरका की ये घटना पूरे बुंदेलखंड के लिए चेतावनी बनी है। यदि अब भी चुप रहे तो अगली जमीन आपकी भी हो सकती है। क्या मामला लेके आई हैं आप एसडीएम साहब के पास? हमारी जमीन हड़प ली गई है तो हमारी जमीन का न्याय होना है। जमीन किसके नाम जमीन थी? अभी जमीन तो नंदकिशोर और सतन के नाम पे। आपके पति के नाम थी जमीन? हाँ, पहले पति के नाम पे थी, अभी इन लोगों ने अपने नाम पे करा ली है। खतौनी किसके नाम से निकलवाई है? अभी नंदकिशोर और सतन और पार्वती। कौन है? ये जिठानी है और उनके बच्चे हैं दोनों। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे नाम पे हो, सुनीता कुशवाहा के नाम पे और बच्चों के नाम पे। कहाँ की रहने वाले? पठाकरका। क्या मामला हो गया जमीन से मामला ये संबंधित? है हमारा, पहले तो घर हड़पा गया, उसके बाद में घर से कब्जा मिला। अब हमारी ज़मीन वहाँ पे लगी हुई है और ज़मीन पे भी कब्जा किया गया है, वो भी गलत और झूठे बयानों के साथ, जो कि 420 का धोखाधड़ी का मामला होता है। इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा अभी तक के मेरे भाई ने बयान दिया, मम्मी ने दिया और हम भी दे रहे कि इसमें हमारे जो बड़े पापा के बेटे हैं सतन और नंदकिशोर, इनका पूरा उनके नाम पे पूरी ज़मीन जा चुकी है। और उन्होंने मतलब खतौनी जब हम लोग ने निकाले तब हमें पता चला कि उनके नाम पे ज़मीन है, हम लोगों को पता नहीं था। और तो 2 मंथ पहले ही मैं यहाँ पे आके जाके मतलब अपने घर पर हम लोग रह चुके हैं। उसके बाद में जब अभी रिपीट आए तो हमको ना घर पर रहने दिया गया, और जब खतौनी निकाले तो उनके नाम पे वो खतौनी भी आई है। तहसील में किसी अधिकारी से मिली आप लोग? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हाँ कार्रवाई करेंगे। कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? पठाकर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? हमारी ज़मीन पे धोखाधड़ी से उनके कागज़ बनाकर हमारे जो भैया लोग हैं सतन कुशवाहा और नंदकिशोर कुशवाहा और उनकी माता जी पार्वती कुशवाहा, इन लोगों ने धोखाधड़ी से हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और नाम करा लिया। हमने खतौनी निकाला और हमको पता जब चला है जब यहाँ 2 महीने पहले उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और अभी हम 7-6 तारीख को यहाँ पे आए हैं वापस झांसी में। हम वहाँ मजदूरी करते हैं गोंदिया में, लेकिन अब यहाँ आए हैं तब हमें पता चला, हमने खतौनी निकाली तो हमें पता चला कि ये ज़मीन उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। क्या नाम? लोगों ने, आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम है हलकाई कुशवाहा। उनके वारिस कौन कौन है? उनके वारिस सिर्फ हम दोनों हैं, मतलब प्रणय कुशवाहा मैं और मेरी बहन है सानू कुशवाहा। और मम्मी? और मम्मी सुनीता कुशवाहा। तो आप लोग के नाम पे जमीन नहीं आई है? हमारे नाम पे बिल्कुल ज़मीन नहीं आई है। उन लोगों ने अपने नाम करवा लिए, हमें आया तो हम पता चला है। अच्छा। और उसके बाद ये हुआ है कि हम देख रहे तो वहाँ पे झूठी गवाही लगाई गई है, जिसमें कि कोई धनीराम करके है और नरेशपाल है और लेखपाल है। इनका नाम, लेखपाल का नाम अभी मुझे पूरा प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन उनका नाम कुछ है। तो उन लोगों ने धोखाधड़ी से कुछ झूठे बयान देके उन लोगों ने अपने नाम करवा दिए, जबकि उन्हें बोला गया कि हमारी मम्मी की शादी ही नहीं हुई है, हम उनके वारिस ही नहीं है। अच्छा। जबकि उन्हें पूरा ये बयान दिया है कि उनकी शादी ही नहीं हुई है पप्पा की, जबकि हम उनके यहीं पे रहे, हम बचपन में यहाँ पे पहले है, यहाँ पे आते रहते हैं, हम हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये एकदम झूठा तरीके से बयान दिया गया है यहाँ पे और पूरा अपने नाम कर लिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उनको जेल मिले, उनको जो भी सजा मिले उनको मिले और हमें न्याय मिले और ज़मीन हमारे नाम हो जाए हमारी। अभी आपके मकान का प्रकरण था? हाँ। कौन अधिकारी गए थे मौके पर? ये जिला अधिकारी गए थे, नाम थी यहाँ पे नायब तहसीलदार। हाँ, नायब तहसीलदार वो थे, वो आए थे। उन्होंने और सभी गाँव वालों ने वहाँ पे जाकर पूरी उन्होंने गवाही दी, तब जाके हमें उसका न्याय मिला है। नहीं तो वो भी मिल नहीं पा रहा था। हम दर की ठोकर खा रहे थे और एक घर से दूसरे घर में रुक रहे थे 1-1, 2-2 दिन के लिए, फिर भी वो इधर से उधर रुक रहे थे, फिर भी हमें हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। वहाँ पे सब अगेंस्ट में खड़े थे, पूरा गाँव अगेंस्ट में आ रहा था। फिर जाके जब
बोलते सच्चाई की जीत होती है, तो सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों ने सपोर्ट किया, मैम ने हेल्प किया, तब जाके हमें उसका न्याय मिला है। और सभी ने गवाही दी है कि वो हमारा घर है, हम उनके वारिस हैं, हल्का कुशवाहा के हम वारिस हैं, हमारी मम्मी, हम उनकी शादी हुई है। कई लोग यहाँ से शादी में भी आए हैं वहाँ पे गोंदिया में, और यहाँ झूठे तरीके से सिर्फ 3-4 लोगों की यहाँ पे बराबर जाँच नहीं की गई है वो लेखपाल की तरफ से। बहुत बड़े उन्हें गुनहगार है वो, उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम और सतन कुशवाहा पे खासकर वो इन पूरे मामले में सबसे ज़्यादा उन्हीं का यहाँ पे लेन देन है, और उनके साथ वाले जितने भी जिन लोगों ने बयान दिया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है और न्याय हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। ठीक ठीक। भैया आपका प्रेजेंट दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? पठाकर का क्या मामला है? मामला ये है कि हल्काई की मृत्यु 2021 में कोरोना के समय हो गई, तो उसके एक लड़की है, एक लड़का है और पत्नी है, ये बाहर काम के लिए जाते हैं। तो इनके भतीजों ने बड़े भाई मतलब हल्काई के बड़े भाई के लड़कों ने अपने नाम फर्जी तरीके से विरासत करवा ली और गांव में धमकाते भी हैं कि जो भी इसमें अगर उसके वक्त में जाएगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे। तो इसी के वजह से आज तहसील आए थे कि SDM साहब से, तहसीलदार साहब से के न्याय की, तो उनका नाम हटके और उनके बच्चों का नाम दर्ज किया जाए। तो कैसे ज़मीन वरासत हो गई है? उसमें लेखपाल ने मोटी रकम लेके और फर्जी तरीके से कागज़ बनवा के गवाहियों को पैसा दे के इन्होंने फर्जी कागज़ पेश किए उसमें कि हल्काई की शादी ही नहीं हुई, जो कि जब शादी नहीं हुई तो उसके बच्चे कहाँ से आ गए। आप उसी गांव के? हाँ, पठाकर का गए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उसकी जहाँ के तहाँ ज़मीन जो सतन और नंदकिशोर के नाम हुई है वो हल्काई के बच्चों के नाम दर्ज की जाए, और लेखपाल और जो गवाह हैं जो उसमें 420 में शामिल हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दादाजी क्या नाम है आपका? राम साहब कहाँ आए हैं और किसके साथ आए हैं, क्या मामला हो गया है? बहू के पास आए हैं, हल्काई का मामला है। किसी सतन ने और उनको बड़े को कहना हो नंद किशोर और सतन ने हल्काई चाचा। तो हल्काई कहाँ है साहब? मैं कहा पता है तो गाँव में पठा में हल्काई तो एक्सपर्ट हल्काई ऊपर चला गया। तो उनके नाम की ज़मीन कितने इन्होंने दूसरे ने विरासत करा ली। अच्छा, विरासत का? हाँ, कोई मार गए, अब जी को ना माने उनका कोई था हल्काई का? हल्काई की 2 ही मोड़ा है, मोड़ी ये। हाँ, तो अब क्या चाहती हैं इनकी? हमें ये चाहते हैं कि उनकी जगह उनको। दादाजी क्या समस्या लेके आए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोतीलाल अहरवार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पठाकर का। क्या समस्या लेके आए हैं तहसील में? जहाँ समस्या लेके आए कि जा गुहार लगाने हमें आप सब लोगों से, अधिकारियों से न सबसे, कि जो है हल्काई कुशवाहा की शादी हुई, उसके एक बच्ची है, एक बच्चा है, उसकी पत्नी है, और धोखाधड़ी से ने जो है नंद किशोर ने और सतन ने ज़मीन करा ली कि मतलब हमारे चाचा की शादी नहीं हुई, उनकी शादी हो गई, उनकी बीवी है, बच्चा है, बच्ची है, और इन लोगों की इनने धोखे से ज़मीन करा ली। अब इसका हमें न्याय मिलना चाहिए कि उनकी ज़मीन बच्चों के नाम आना चाहिए, उनकी पत्नी के नाम आना चाहिए, और इनने चाहे तो BCG ने करी हो, उनका न्याय आप सही ढंग से करना चाहिए। क्या नाम है आपका? दादाजी आज आप तहसील आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? ये हल्काई की ज़मीन है जो इनके नंद किशोर सतन ने उनकी छीन ली और उनके नाम की जाए। इसके बच्चे हैं, एक बच्चा है, बच्ची है, औरत है, उनने नंबर दूसरे मतलब गवाह का कब्जा किया है, उसकी ज़मीन हड़प दी। कौन कौन गवाह, कौन कौन लिखे गए देश में? धनीराम है, नरेश पाल है। किस गांव के हैं? पठाकर का। तो आप कहाँ के? पठाईकर का। तो सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई क्या है? ये सच्चाई कि वो ज़मीन हल्काई की है, उसके बच्चे हैं, उनके नाम की जाए। कितने भाई थे? वे 2 भाई थे, हल्काई और जयराम। क्या नाम है दादा? मेरा नाम उत्तम प्रसाद कुशवाहा। जी, आज क्या समस्या हुई और किसके साथ आए हैं? बिल्कुल आज मुझे बताएंगे आपको। ये जो हमारी आंटी है हमारे कुटुंब परिवार से हमारे घर परिवार की, उनके दोनों बच्चों का जन्म नहीं पठा हुआ है, और उनके पिताजी हैं लड़का के, पिताजी का नाम हल्काई है और उनकी पत्नी का नाम सुनीता, और हल्काई 2 भाई थे, जयराम और हल्का। जयराम के 2 लड़के हुए, सतन और नंद किशोर। हल्काई के
पूरा बड़ा तो समस्या क्या है कि और अपना चाचा की गुजरने के बाद सहारा हो गई तो काम के लिए निकल जाती। इसके बाद फिर उनको पता चला कि था आती जाती रहती थी, पता चला कि हमारी ज़मीन 2 महीने पहले ट्रांसफर हो गई। वहाँ घर में नहीं घुसने दिया, बाजार गए, शादी आदि करवाए, घर के अंदर उनको प्रवेश करवाया। हम लोगों की निवेदन है कि जो ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई उनके नाम क्योंकि रहवासी थे, उनका जन्म हुआ, ये पूरा गाँव साक्षी है। कौन है लेखपाल, कौन है, कैसे जमीन आप उनके नाम हो गई? क्या नाम है लेखपाल का? गुलशन कुशवाहा नाम है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा ये है निवेदन कि उनकी जमीन उनको मिल जाए, गरीब आदमी लोगों। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।